तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जिनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने जा रही है। राज्य से जुड़े हुए तमाम जो विकास कार्य हैं उनको लेकर आज समीक्षा होगी। समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी होंगे। जिन कार्य योजनाओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, कितना काम पूरा हुआ है और कितना काम अधूरा है, इसको लेकर समीक्षा होगी। विस्तार से आने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनो, आज एक महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने जा रहे हैं। विकास योजनाओं को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री जो तमाम राज्य सरकार की जनहितकारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक कर भविष्य में किस रफ्तार से इनको धरातल पर उतारना है इसके दिशा निर्देश देने वाले हैं। जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं खास तौर से विकास योजनाओं की, तो उस दौरान शासन कुछ स्तरीय अधिकारी विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में एक प्रस्तुतिकरण दिया जाता है और ये बताया जाता है, मुख्यमंत्री को ये अपडेट किया जाता है कि मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए थे, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कितना कार्य धरातल पर हुआ है, कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो इन कार्यों को धरातल पर उतारने में सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ अभी किस रफ्तार से अधिकारी को कार्य करना है, भविष्य का रोड मैप क्या होगा। जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो कई बार मुख्यमंत्री सख्त लहजे में दो टूक अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते हैं। चूंकि आप जानते हैं, अगर इसको सियासी नजरिए से हम अभिषेक देखेंगे तो आने वाले साल 2027 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, तो ऐसे में सरकार का भी एक लक्ष्य है कि उस समय से पहले ही तमाम जो अलग अलग स्तर की अलग अलग अवधि की जो विकास की योजनाएं हैं, जैसे लॉन्ग टर्म की हैं, शॉर्ट टर्म की और मिड टर्म की जो विकास की योजनाएं हैं, उनको तय समय सीमा पर यानी आने वाले विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से पहले तक धरातल पर उतार लिया जाए और चुनाव के दौरान इस बात को बयां किया जाए कि सरकार ने ये तमाम कार्य जो है वो जनहित में किए हैं। तो ऐसे में एक निश्चित समय सरकार के पास है और उसी समय के दौरान सरकार की ये मंशा है कि इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए। लेकिन अधिकारी कई बार जो आंकड़ों की बाजीगरी का खेल खेलते हैं, अब उसकी गुंजाइश कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों से अपडेट लेते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और कहीं पर अगर कोई काम नहीं होता तो मुख्यमंत्री सस्पेंड करने में भी देर नहीं करते। तो माना यह जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, गंभीरता से अधिकारी प्रस्तुतिकरण देंगे और ये बताएंगे कि आखिर कौन कौन से काम अभी पेंडिंग है, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में और कौन से कार्य किए जा चुके हैं। जैसा कि हम सोनू जानते हैं कि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के रूप में अग्रणीय है और जब रजत जयंती उत्सव समारोह में जब प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे तब इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि उत्तराखंड को एक धार्मिक राजधानी के तौर पर, वैश्विक धार्मिक राजधानी के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ये शब्द थे। और उसके बाद कई तरह के सुझाव तो आई हैं खैर, लेकिन यही बात है कि विकास कार्यों के अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट को लेकर अब तेजी से काम हो रहा है और कह सकते हैं कि स्पष्ट नीति है राज्य सरकार की कि हमारी जो यूएसपी है हम उस पर तेजी से काम करेंगे। अब देखिए अभिषेक, की बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के पास विकास से संबंधित और यहाँ की भौगोलिक संरचना के लिहाज से एक निश्चित समय है और इसी समय में सरकार को तमाम कार्यों को एक नए आयाम के तौर पर स्थापित करना है। और जब ऐसे में प्रधानमंत्री आकर कहीं ना कहीं टारगेट के रूप में सरकार को ये बता करके जाते हैं कि उनको किस रफ्तार से और किस दिशा में आगे बढ़ना है। और आपने सब इस बात को कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, देवों की तपोभूमि कहलाता है और ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु के रूप में, सामान्य पर्यटक के रूप में बड़ी संख्या में तीर्थाटन करने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं और ये संख्या करोड़ों में होती है। इसमें कांवड़ यात्रा है, चारधाम यात्रा है, सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है, हेमकुंड साहिब वहां की यात्रा है और तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में जहां पर जैसे नीलकंठ महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर लोग दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में एक वैश्विक स्तर पर धार्मिक राजधानी जो है वो उत्तराखंड देवभूमि बन सकता है। इसका जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है अपने संबोधन के दौरान और ऐसे में अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और लगातार सरकार ये प्रयास करेगी कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और योगा के क्षेत्र में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ सरकार ये भी कोशिश कर रही है अभिषेक की जो देवभूमि उत्तराखंड है इसको खेल भूमि के रूप में भी अस्तित्व में लाया जाए। तो अब इसको धार्मिक लिहाज से भी और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश राज्य सरकार की होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो देखिए
कई स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। धार्मिक पर्यटन का प्रमुख, जैसा कि हमारे से उतरती देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, और ऐसे में राज्य सरकार अब इसको लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है कि जो उद्देश्य है उसी पर सटीक तौर से काम किया जाए, कोई लापरवाही ना बरती जाए और तय समय में जो समय सीमा तय की गई है अलग अलग परियोजनाओं की, वो उसी समय सीमा में पूरी होनी चाहिए, तेजी से होनी चाहिए।